चलिए बेटा, तो हम लोगों ने अभी तक जो बात की है वो किसके बारे में बात की है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये किस तरीके से हमें लिखना है। और ये सारी चीज़ें जो हमने बात की है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर ही हम चीज़ों को लिख सकते हैं, है ना। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं। अगर मान लीजिए ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की कोई दो साइडें दी हैं, तीसरी साइड नहीं दी है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग साइन कॉस की सभी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें जैसे, और एक आपको पता होगा, एक रिलेशन पता होगा, वो रिलेशन आपको बता रहा हूँ, पहले यहाँ से समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये थीटा दिया है, ठीक, और इसे मैंने बोला कि ये ए, ये बी और ये सी मान लो, ऐसे दिया, ठीक है, ए बी सी। और हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला ये। दूसरा हमें प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा प्रूफ करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीन चीजें प्रूफ करनी है, और ये प्रूफ के साथ साथ आपको ये तीनों फॉर्मूला दिमाग पर और मतलब मुंह पर, आपके जीभ पर होना चाहिए, ठीक है। ये सभी के सभी जीभ पर हमारे ये तीनों के तीनों फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोबारा से बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा हमारे पास होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये बात तो आपको समझ आएगी कि सर ये फॉर्मूला ऐसे है, लेकिन ये कैसे मान लें कि सर ये जो चीज़ लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। तो इस बात के लिए पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिखना चाहेंगे, और वो क्या हो जाएगी? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वहीं से आते हैं, अगर हम प्रूफ देखें, प्रूफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो इसका प्रूफ देखना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बताओ, साइन थीटा लिखोगे क्या? तो साइन थीटा क्या होता है बताओ? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। लिखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है, साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। बोलो भैया, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस को ऐसे लिख सकते हैं। यहां से देखा जाए तो हमारे पास ए सी एलसीएम हो गया, क्योंकि सेम है तो ये चीज़ एलसीएम हो गई। ऊपर वाली चीज़ें डायरेक्ट जोड़ दो, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बताओ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या दिया है? क्या ए सी स्क्वायर दिया है? तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 1। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो पहले आप इस प्रूफ को नोट करें और दूसरे वाले को ट्राई करें। तो स्क्रीन को पॉज करें, उसके बाद दूसरे वाले रिजल्ट को आप ट्राई करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलो अगला प्रूफ देखो। सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इसे लिखिए और अपने आप चीज़ें को निकालिए। तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे ना लिख के आप वैसे ही लिख लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? 1 के बराबर। आप बताओ कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1 बाई कॉस, और कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। बात क्लियर है? यहाँ से क्या लिखोगे? टेन होता है हमारे पास ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। बोलो भाई साहब, यहाँ से फिर से पता चला कि कॉमन हमारे पास क्या है? बी सी का स्क्वायर। यहाँ से क्या आया?
AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। आप बताओ वहाँ से अगर मैं AB स्क्वायर को AC की साइड भेजें तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा, और वो चीज़ क्या बन जाएगी, BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो ये कट गया, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1। तो फिर से हमारे पास ये प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। कुछ भी नहीं है, बेसिक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं और उससे हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ रहे हैं। क्या बात बेटा क्लियर है? चलिए और देखिए, बात करते हैं तीसरे रिजल्ट के लिए। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। यहां से रखेंगे तो कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या लिखते हैं, 1 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अगर मुझे साइन का उल्टा करना है तो कोसेक आएगा, तो साइन का उल्टा क्या बन जाएगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या लिखोगे यहां से, हमें इस चीज को देखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा को कैसे लिखना है। इसे लिखेंगे हम AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर माइनस का क्या बन जाएगा हमारे पास, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। भाई कॉट क्या बन जाएगा 1/10, और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये बन गया। यहां से फिर से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, AB स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां से लिखा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। आप बताओ उस BC को अगर इधर ले जाओगे AC की साइड में तो माइनस बन जाएगा, तो वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर के बराबर। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये कट के हमारे पास वैल्यू आ गई 1। तो हमें यही प्रूफ करना था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो बेटा इन तीनों रिजल्ट को आप याद रखना, फिजिक्स में किसी भी जगह पर इसका यूज हो जाता है। तो हम वही चीज आपको पढ़ा रहे हैं जो भी हमारे यहाँ पर फिजिक्स में यूज होने वाला है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी आपका काम आ जाएगा, तो हमारे लिए नीट का काम हो जाएगा। नीट में भाई जहाँ पर मैथमेटिक्स यूज हो रहा है वो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, जिस जगह पे भी मैथमेटिक्स यूज होगा वो मैं आपको सारी बातें पढ़ा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री के लिए भी काम हो रहा है और साथ साथ में फिजिक्स का भी काम हो रहा है। फिर हम लोग जब बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बाद, तो केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री चीज़ पढ़ाएंगे आपको, और फिजिक्स वाला हमारा काम होगा। तो फिजिक्स में भी जब हम पढ़ाएंगे तो फिजिक्स की बातें करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में फिर आपको अटकना नहीं है। अगर आप कहीं भी फंसोगे तो इसका मतलब है कि आप बेसिक मैथमेटिक्स को ढंग से पढ़े नहीं हो। ठीक है बेटा, चलिए तो अब ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि बेसिक वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक वैल्यू जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की होती हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो एक चार्ट बनाते हैं, एक चार्ट बनाओ। ठीक है, और यहां से लिखते हैं हम लोग थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, जो बेसिक हमारे पास होती है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। 60 और 90, इतनी हमें बेसिक हमारे पास होती हैं, इन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहां से लिखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस हमें इसकी सिर्फ एक वैल्यू, आप ये कह सकते हो एक वैल्यू ये पता हो, बाकी हम सभी वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे। ध्यान सुनना, आपको किस तरीके से याद करना मैं आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहां पर थीटा, जो थीटा की वैल्यू अगर आप यहां पे रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। इसकी होती है 1/√2, इसकी होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। तो फिर से देखो साइन की वैल्यू कैसे याद करनी है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1।
कॉस का आप उल्टा लिखते जाओ, 0 की जगह पे 90, 30 की जगह पे 60, 45 की जगह पे 45 आ गया। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर लिखो √3/2, उल्टा लिखो, इसके पूरा उल्टा लिख दो, 1 √3/2, और ये तो इसी की जगह ही आ गया, ये यहाँ पर हाफ और ये 0। आपने साइन थीटा की वैल्यू याद कर ली, क्या क्या, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसका उल्टा कर दो, ये चीज उधर पहुंचाओ और वो चीज इधर ले आओ, ऐसे पूरी पलट दो ऐसी लाइन, ऐसे तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अभी आपको ये भी बताया, और अगर नहीं बताया तो सुन लो, साइन जो हमने जैसे लिखा था कि साइन थीटा को 1/cos कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cot, और ध्यान रखना कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं, साइन थीटा को हम लोग ये साइन थीटा अपॉन कॉस भी लिखते हैं टेन को, ये ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को। कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं 1/10, तो 1/10 का मतलब क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक को क्या लिखेंगे हम लोग, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और इसे क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। फिर से देख लीजिए, साइन को 1/cos, कॉस को 1/sec, टेन को 1/cot, ये सब चीज़ें पहले से देख रखे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है कि टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं, और कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, सेक थीटा को 1/cos और कोसेक को 1/sin। अब इसी को फिर से देखते हैं, अगर इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो, साइन बाई कॉस, टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो 0/1 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अब डिवाइड करो 1/2, डिवाइड करो 1/2 अपॉन में √3/2। आप बताओ, ये यहाँ पर मैंने क्या सिखाया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ से करोगे तो 1/2 और 2 √3, ये मल्टीप्लाई इसके साथ करो और ये इसका मल्टीप्लाई करो, ये आया, इससे कट गया, कितना आया, इससे आएगा 1/√3। अगर ये करोगे तो 1/√2 1/√2 1 हो गया, ये करोगे तुम्हारे पास √3 हो गया, और ये करोगे तुम्हारे पास 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड भी कह सकते हो आप, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसका उल्टा कर दो, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/10, तो जो हमारे पास, अब इसको बदल दो, अब इसको बदल दो तो क्या करोगे, ये इनफाइनाइट, ये √3, 1 का 1, ये 1/√3 और ये 0। देखिए चेक करो, 10 को क्या लिखा है, साइन अपॉन कॉस, तो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये सभी चीज हमारी वैल्यू ये आती गई। ठीक है, उसके बाद कॉट क्या होता है 1/10, तो जो हमारे पास है इसकी वैल्यू को ऐसे उठा के ऐसे घुमा दो, ऐसे उठा के ऐसे चिपका दो, ये आ गई। ठीक है, इसको क्या करोगे, इसका उल्टा करो, 1/1 1, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, 1/0, तो ये अनडिफाइंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसका उल्टा करो, अनडिफाइंड, या आप इसको ही घुमा के रख दो, जैसे साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे हैं, वैसे सेक भी कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, तो ऐसे ही करो, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या लिखोगे, √2, वो इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 और 1। तो ये चार्ट है हमारे पास बेसिक वैल्यू, जो जनरल ये तुम्हें पता होना चाहिए, इतना तो आपको ये बात पता होना चाहिए किस किस की, 0, 30, 45, 60 और 90, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये बेसिक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी किताब में देखोगे तो ये आपको डेटा दिया होगा, ये तो आपको कन्फर्म है, इतना तो सीखना ही है। बट हमारे फिजिक्स में डेटा बहुत जगह पर ऐसा होगा जहां पर थीटा की वैल्यू 37 डिग्री दी होगी और 53 डिग्री दी होगी, तो 37 और 53 के लिए हम लोग अलग लिख ले रहे हैं, इसमें नहीं लिख रहे हैं। तो पहले आप इसे नोट करिए, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी को समझ आई होगी। चलिए नोट करो इसे फटाफट। लिखने का तरीका भी मैंने आपको सब बता दिया, कैसे कैसे हमें चीज़ों को लिखना है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो गुड।
देखिए अब बेसिक वैल्यू क्या है, हमें 37 की थीटा की वैल्यू 37 डिग्री की भी पता होनी चाहिए और 53 की भी पता होनी चाहिए। हम ये दो वैल्यू और थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहां पर थीटा की वैल्यू 37 ले लो और 53, भाई 30 और 60 की तो पता है, लेकिन 37 53 की वैल्यू भी सीख लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका भी यूज फिजिक्स में मैं जनरली इस डेटा का ही करूँगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। जनरली मैं 37 और 53 की वैल्यू आपको लूँगा, किसी भी जगह पे थीटा लूँगा तो 37 और 53 लूँगा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 3/5। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। अब आपको मालूम है इसका डिवाइड करोगे तो 3/4 आएगा, इसका उल्टा कर दो तो 4/3, इसका उल्टा कर दो तो 5/4 और इसका उल्टा कर दो तो 5/3। आपको मालूम है साइन वाई कॉस बन जाएगा 3/4, 3/5, 4/5 करोगे तो 5 कट जाएगा, 3/4 आएगा। इसका उल्टा होता है ये, इसका उल्टा होता है ये वाला, इसका उल्टा होता है ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू होती है 4/5, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। अब इसका उल्टा करो तो कितना आएगा 4/3। अब इसका उल्टा करो, इसका तुमने रेशियो लिया, इसका अगर दोनों का अगर डिवाइड करोगे तो हमारे पास 4/3 आएगा। तो tan 53 की वैल्यू 4/3। ध्यान रखना जो tan लिखा ना जी, इनकी एंगल की वैल्यू लिखी है। तो ये हमारे पास कॉट है, कॉट क्या होता है 1/10, तो 3, इसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा यहाँ पर करो तो 5/3, इसका उल्टा करो तो 5/4। तो ये वैल्यू और आपको याद रखनी है, ये भी आपको पूरी की पूरी फिजिक्स में जनरली या किताबों में मान लो या मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो 37 डिग्री और 53 डिग्री ही जनरली मैं लूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। बस हालांकि पूरी साल अगर बार बार वही वैल्यू लेंगे तो हम इनको सीख लेंगे। दो वैल्यू और हैं जिसको हम वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं, एक तुम्हारा 15 डिग्री और एक 75 डिग्री। तो वो मैं आपको तब बताऊंगा जब उनके फॉर्मूले हमें पता चल जाए। अभी के लिए आप इतना नोट करिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अगर बात करें हम, ये तो बेसिक अब हो गई। अब हमें लिखना है कि कैसे हमारा कौन पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है। अगर मैं इनको एक्सिस माने तो ये एक्सिस बाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर क्या बात करेंगे कि इन सभी में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि साइन थीटा, इन्हीं चार चीजों के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन छह में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, आप बताओ अगर मैं यहां से एंगल मेजर स्टार्ट करूं इस एक्सिस से, तो यहां से लेके अगर यहां तक घूमेंगे तो कितना घूमेंगे 90 डिग्री। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा की वैल्यू देखी जाए तो 90 डिग्री से छोटी होगी और 0 डिग्री से बड़ी होगी। बोलो भैया, इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, कोई भी अगर एंगल आएगा इसमें कुछ भी किसी भी पॉइंट पर अगर आप चले जाओ और किसी भी पॉइंट को आप इससे मिलाओ तो जो भी एंगल यहाँ से बनेगा वो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। इससे ज़्यादा इसमें और कोई पॉसिबल नहीं है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आप जब यहाँ से यहाँ चले तो 90 हो चुका था, 90 से आगे आओगे तो कितना हो जाएगा। जब लाइन सीधी होती है, जैसे अगर हम बात करें सीधी लाइन, तो सीधी लाइन के लिए ये एंगल मेजर करोगे तो 180 होता है। यहाँ से मेजर करो यहाँ तक जाओगे तो 180। आप बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक आई तो 180, ये 90 हो चुका था तो यहाँ से कितना होगा 90 से लेके 180। तो आप बोलो थीटा की वैल्यू 180 से लेके 90 के बीच के, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ही वैसे 180 से आप 270 तक जाओ
तो 270 और 180 के बीच में हमारा थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट किस में एंगल में लाई कर रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है तुम्हारा 90 से 180 के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है 180 से 270 के लिए। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 360 से और 270 के लिए बीच में लाई करेगा ये, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा इसमें लाई कर गया। ये हमारे पास थर्ड, ये सेकंड, और ये सभी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां से एंगल मेजर ऐसे करेंगे, मैंने बोला था आपको कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव, तो ये एंगल हमारा पॉजिटिव ही है। यहां से यहां चले तो सभी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अगर आप ऐसे घूमोगे तो नेगेटिव 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 नेगेटिव। हम ऐसे घूम रहे हैं, तो यहां से इसीलिए घूम रहे हैं। तो इसमें 0 से लेकर 90 तक ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेकर 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये सब प्रॉपर तरीके से याद रखना होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 में अगर तुम 0 से लेकर 90 के बीच में अगर आप वैल्यू रखते हो तो सभी वैल्यू पॉजिटिव है। आप याद करो, अभी मैंने चार्ट बनाया था तो कितने एंगल के लिए देखा था, 0 से लेकर 0, 30, 45, 60, 90। बताओ इसमें किसी की भी वैल्यू नेगेटिव थी? तो आपने देखा होगा किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। मतलब 0 से लेकर 90 तक कोई भी, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं था। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये क्या है, ऑल आर पॉजिटिव। ये सभी पॉजिटिव हैं। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से 90 के बीच में। यहां पर कौन है? यहां पर साइन और कोसेक, ध्यान रखना, ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे। इसमें 90 से लेके 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है। बाकी कॉस, टेन, कॉट और सेक वो निगेटिव रहेंगे। अगर आप मान लो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आए, आपने बोला कि जैसे मान लो कॉस 150 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस 150 की वैल्यू मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया कॉस 150 का, मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है। तो कॉस क्या होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि साइन और कॉस ही पॉजिटिव, कोसेक ही पॉजिटिव है तुम्हारा इस वाले एंगल में। जैसे मैंने बोला कि टेन 125 की वैल्यू क्या होगी, तो जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, और 10 है तो 10 तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखा है मैंने सिर्फ साइन और कोसेक, तो ये पॉजिटिव है तो बाकी सब नेगेटिव है। ये मतलब है, बात क्लियर है। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे 10 और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पर क्या है, 270 मतलब 180 और 270 के बीच में अगर एंगल आता है तो सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसका क्या मतलब समझना, इस क्वाड्रेंट में अगर मान लो मैं कहूँ कि बताओ कि कॉस 210 की वैल्यू क्या है, 210 की वैल्यू, तो कॉस 210 मतलब इसमें लाई कर रहा है, और 210 इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब कॉस मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव। मैंने बताओ कि सेक 240 की वैल्यू क्या होगी, तो 240 तो इसी में लाई कर रहा है, और जो कि सेक बोल रहा हूँ तो सेक तो इसमें है नहीं, तो क्या वैल्यू होगी वो तुम्हारी? नेगेटिव। मैंने बोला कि बताओ कोसेक 250 की वैल्यू क्या होगी, तो 250 की जो भी वैल्यू होगी, हमें मालूम है कि 250 इसमें लाई कर रहा है और 250 इसमें लाई कर रहा है, तो इसमें मैंने क्या लिखा है? कोसेक नहीं लिखा है, तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये मतलब है। बात मेरी समझ आ रही है ना बेटा सभी को? हाँ। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर हमारे पास कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ये चीज, इतनी बात समझ आ रही है? तो टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव है, कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव है, बाकी इसमें तो सभी पॉजिटिव है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। इसके बिना आप आगे की चीजें, ट्रिग्नोमेट्री की चीजें नहीं समझ सकते हो, तो इसलिए इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक। नोट करो इसे, फटाफट नोट करो। देखिए देखिए, अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ
इसी के फॉर्मेट में जो हमने यहाँ पर ये बनाया था, इसी को आप दोबारा से बनाएं। ये x, ये y, थीटा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये थीटा 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, 270 से छोटा है, 180 से बड़ा है, थीटा 360 से छोटा है और 270 से बड़ा है। इसमें कौन पॉजिटिव था? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर कौन था? साइन और कोसेक पॉजिटिव थे। यहां पर कौन था? टेन और कॉट पॉजिटिव थे। यहां पर कौन पॉजिटिव था? बोलो भैया। यहां पे था हमारे पास कॉस थीटा और सेक थीटा। इनको, ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए, यहां पर हम कुछ आपको यहां पर चार्ट बना रहे हैं, वो देखिए। अगर मैं बोलूं कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। आप बताइए कि जो 90 माइनस थीटा कर रहे हो, तो ये जो हमारे पास एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा? 90 में से कोई भी चीज़ घटाओगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा होगा सभी पॉजिटिव हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि वैल्यू ये सभी पॉजिटिव होंगी। बट अब चीज़ है क्या कि अगर 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कॉस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। और ये क्या होगा हमारे पास? साइन थीटा। टेन क्या होगा? कॉट थीटा। ये क्या होगा? टेन थीटा। ये क्या होगा? कोसेक थीटा। और ये क्या होगा? सेक थीटा। देखा जाए तो हम लोग क्रॉस जा रहे हैं। कॉस के लिए साइन पर जाएंगे, कॉस के लिए साइन पर जाएंगे और साइन के लिए कॉस पर जाएंगे। टेन के लिए कॉट पर जाएंगे, कॉट के लिए टेन पर जाएंगे। देखो, टेन के लिए कॉट पर गए और कॉट के लिए टेन पर गए। सेक के लिए कोसेक पर जाएंगे और कोसेक के लिए सेक पर जाएंगे। बात क्लियर है? बट देखिए, हमने जो यहाँ पर जो वैल्यू देखी है वो सभी की सभी पॉजिटिव है। पॉजिटिव आप किस चीज़ पे देख रहे हो? पॉजिटिव आप ये देखोगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है? 90 से कोई भी चीज़ घटाओगे तो पहले ही वाली में आएगी, और पहले में ये सभी पॉजिटिव हैं, तो इनकी वैल्यू जो भी आएगी सब पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव तो क्लियर हो गया, लेकिन ये जो चीज़ें लिखी हैं वो यहाँ पर ध्यान रखना कि इसके उल्टे चलते हैं। ये इसको, ये इसको, ये इसको, इसको, तो ऐसे क्रॉस चलना है। बात क्लियर है? आगे देखो, इसी तरीके से अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। आप बताओ, अगर 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पहले तो ये बताओ। अब 90 में से अगर कोई भी चीज़ जोड़ोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। 90 में कोई भी चीज़ जोड़ोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। तो एक बात तो कंफर्म है कि साइन और कोसेक तो पॉजिटिव है। 90 में से चीज़ जोड़ोगे तो इसी में आएगा, 90 में जोड़ोगे तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो निगेटिव हो गए ना। ये, हाँ, साइन और कोसेक तुम्हारा पॉजिटिव है, देखो, तो ये पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि 90 चाहे तुम प्लस करो चाहे माइनस करो, 90 प्लस थीटा करो या माइनस थीटा करो, हमारा साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, मतलब उल्टा चलेगा। किसमें? 90 प्लस हो या माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ये रिवर्स जरूर चलेंगे। इसे क्या कर लो, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। देखो भैया, चेक करो, साइन का कॉस बना, कॉस का साइन बना, टेन का कॉट बना, कॉट का टेन बना, सेक का कोसेक बना और कोसेक का सेक बना। और ये माइनस क्यों आ रहे हैं?
प्लस और माइनस साइन तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। प्लस माइनस साइन का मतलब सिर्फ एंगल से मतलब होता है। 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, तो यही पॉजिटिव में बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव कर दिया। प्लस माइनस का समझ में आया। और ये साइन कॉस कैसे चेंज हो रहा है, ये चेंज इससे हो रहा है कि अगर 90 प्लस हो या प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा। ये प्रॉपर्टी इसमें हमें यूज करनी होगी, इसे नोट करो। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें तो इनको हम चेंज कर रहे हैं यहां पर। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं 180 माइनस थीटा के लिए। आप बताओ 180 माइनस थीटा करोगे तो 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है, 1 से 80 से छोटा, तो क्या फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए? हाँ, अगर फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो फिर से साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होगा, बाकी ये सब नेगेटिव होंगे। फिर से ध्यान से सुनो, अगर 1 से 80 माइनस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे? 1 से 80 से छोटी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक, तो हमने इसे पॉजिटिव रखा, बाकी सब नेगेटिव कर दिए। बात क्लियर है? अब ध्यान रखना होगा कि अगर 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, टेन टेन में ही रहता है, कॉट कॉट में भी रहता है, सेक सेक में ही रहता है और कोसेक कोसेक में रहता है। मतलब 90 वाला प्लस माइनस थीटा है वो साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में होता है, और सेक कोसेक में होता है, कोसेक सेक में होता है। वो तो उसमें चलेगा उल्टा, किस में? 90 प्लस माइनस थीटा में। लेकिन अगर तुम्हारा 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा है तो साइन साइन कॉस 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 टेन कॉट ये सब सेम चलेंगे। देखिए सबको मैंने सेम लिखा है, बट ये माइनस किससे देखा जा रहा है, माइनस और प्लस, कि जो एंगल है 180 माइनस थीटा वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 1 से 80 में से छोटा करोगे तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। बात क्लियर है? यहां से देखो, आपने लिखा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये सब 180 प्लस थीटा ही होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए 180 में से कुछ भी जोड़ोगे तो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। भाई ये तो 180 प्लस में ही कुछ है, 180 से 270 के बीच में है, तो 1 से 80 में से कुछ भी जोड़ोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो इन पे माइनस लगा लो, लगा लिया माइनस। ये तो हमारा काम किसका हो गया कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये मैंने आपको बोला था कि 180 चाहे माइनस थीटा लिखा हो चाहे 180 प्लस थीटा लिखा हो, साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कोसेक कोसेक में रहेगा। क्या बात क्लियर है? इसे भी नोट करिए आप, फटाफट नोट करो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बात समझ आई होगी। फटाफट नोट करिए। नोट कर लिया? चलिए अब बात करते हैं 270 के लिए। टू 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा। आप बताओ कि 270 में से कुछ भी घटाओगे तो सीधी सी बात है आप इसी क्वाड्रेंट में आ रहे हो। भाई 270 की लाइन ये घटाओगे तो यहीं आओगे, और ये आओगे तो फिर से हमारे पास टेन और कॉट क्या है? पॉजिटिव। इसे पॉजिटिव बना रहने दो, इनको मिटाने दे रहे। टेन और कॉट मतलब 270 से छोटा, 270 से छोटा मतलब ये, भाई ये तो 1 से 80 270 है, तो 270 से छोटा, तो इसका मतलब सीधे इसमें लाई कर रहे हो। इसमें लाई कर रहे हो तो कौन पॉजिटिव है? टेन और कॉट पॉजिटिव है।
तो इन्हें तो आप पॉजिटिव बना रहे हैं, तो बाकी सबको माइनस लगा लो, ये माइनस ये माइनस। ठीक, ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास 90 प्लस माइनस थीटा वाला चला था, 90 प्लस माइनस थीटा कैसे चला था, साइन कॉस, कॉस साइन में, साइन कॉस में गया था, कॉस साइन में गया था, किस में, 90 प्लस माइनस थीटा में। देखिए कॉपी चेक करो, जो मैं कह रहा हूँ कॉपी चेक करो कि देखो 90 प्लस माइनस थीटा वाला साइन कॉस में गया था कि नहीं गया था, कॉस साइन में गया था कि नहीं गया था, चेक करो चेक करो, गया था ना। हाँ, वैसे ही 270 माइनस थीटा का भी वैसे ही जाएगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। बात समझ आ रही है। तो माइनस प्लस तो हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, और लेकिन ये बताएगा 270 माइनस थीटा और प्लस थीटा, ये बताएगा कि साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, ये चीज़ है। अब यहां से देखो, यहां से देखिए 270 270 270 270 270, कहानी फिर से वही बात है कि 270 वाली है तो 270 वाली किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, 90 वाली की, और 90 वाली करेगा तो क्या करेगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। चेक करो, अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास साइन कॉस में गया, कॉस साइन में गया, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। अच्छा ठीक है, कॉल आ रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर साइन कॉस, कॉस साइन, ये सब हो गया। अब ये देखना है कि 270 प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा, तो 270 से आप प्लस में जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, 270 से प्लस में गए तो कहाँ पे गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाओगे तो कौन पॉजिटिव है, तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव लगा दो, माइनस 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 और माइनस। देख लो, कॉस और सेक पॉजिटिव हैं तो बाकी साइन, टेन और कॉट और कोसेक तो नेगेटिव होंगे ना, तो इन्हीं को मैंने माइनस कर दिया। बाकी 270 प्लस थीटा वाला जो पैटर्न फॉलो करेगा वो किसको करेगा, 90 प्लस माइनस थीटा वाले को, मतलब साइन कॉस कॉस सेक। तो देखिए ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा, सही लिखा है ना, गुड। तो बेटा अब इस तरीके से हमारे 270 प्लस माइनस थीटा वाला भी हमें इस तरीके से ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं तुम्हारे पास 360 वाला, तो 360 वाला माइनस और प्लस वाली बात करते हैं। देखिए यहां से लिखते हैं हम लोग साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा। ये करना है मैं। आप बताओ 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है, 360 में से कुछ भी घटाओगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो कौन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गए, ये और ये। देखो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, चेक करो, कॉस और सेक पॉजिटिव है तो साइन, टेन, कॉट और कोसेक तो नेगेटिव हो गया ना। ध्यान रखना कि जो हमारे पास 360 वाला है, 360 जो पैटर्न फॉलो करता है वो 180 प्लस माइनस थीटा का करता है। 360 किसको फॉलो करता है, 180 प्लस माइनस थीटा, और 180 वाला क्या था, साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, इस तरीके से। तो ये भी क्या कर लो, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा और ये कोसेक थीटा हो जाएगा। मेरी बात समझ आई सभी को, साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, और सॉरी यहां पर ये कोसेक होगा, ये ठीक है। तो साइन साइन ये सब हो गया सेम सेम, तो सेम सेम हो गए। बट बात ये है कि ये माइनस प्लस कैसे आया, तो माइनस प्लस ये आया कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव की बाकी सब नेगेटिव कर दिए। बात क्लियर है, ठीक है बेटा।
अब आगे लास्ट इसका और देखिए 360 प्लस थीटा वाला बताते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा कॉट 360 प्लस थीटा सेक 360 प्लस थीटा कोसेक 360 प्लस थीटा। अगर अब इसके बारे में बात करें तो ध्यान सुनो, अगर इसके बारे में बात करते तो आप बताओ 360 में अगर कुछ भी जोड़ोगे, 360 में अगर कुछ भी जोड़ोगे तो क्या हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सभी पॉजिटिव हैं। 360 में कुछ भी जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सभी पॉजिटिव में है। और आपको बताया है कि 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, 180 प्लस थीटा। और याद करो 180 प्लस थीटा वाला साइन साइन में था, कॉस कॉस में था, तो ये सभी के सभी सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहां से सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। तो बेटा इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, इन्हीं के बेसिस पर हमें जो सारी चीज़ें आगे कैलकुलेट करनी होंगी। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानते तो आप ये समझो कि पूरी फिजिक्स में कंफ्यूज रहोगे। श्योर बोल रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ। अगर आपको जो मैंने अभी ये चीज़ पढ़ाया है आपको, अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है तो ये समझो कि हर जगह पर आपको दिक्कत होगी। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी जगह पर अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझसे चाहे कॉल से कर लें, कॉल से बात कर लो, चाहे मेल से कर लो, लेकिन डाउट है तो डाउट क्लियर जरूर करो। अगर मेरे से नहीं कर पा रहे हो तो आपके जो नेबरिंग जो भी टीचर है जिससे आप पढ़ रहे हो या कोई भी चीज़ें आप वहाँ से क्लियर कर लो। ठीक है बेटा, लेकिन ये डाउट आपको क्लियर करना पड़ेगा, बिना इसके हम आगे फिजिक्स सीख नहीं सकते। तो इसे नोट करो, तब तक मैं इंक डाल रहा हूँ, नोट करो। चलिए देखिए, तो ये बात आपको समझ आई होगी बेटा। अब कुछ हम आपको बताते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, वो भी देखिए कैसे हम इसका यूज करेंगे। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और देखिए जैसे पहला एग्जांपल लिया मैंने कि हमें निकालना है साइन 150 की वैल्यू, हमें निकालना है साइन 150 की वैल्यू। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तुम्हारे पास दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए कि साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 150 को 90 प्लस 60 डिग्री, इसे क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री। आप बताइए कि 150 एंगल जो लिखा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप बताओ कि हमारे पास साइन कैसा था, तो साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव थे। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक, लेकिन एक बात बताओ कि साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा मान लो, इसको आप क्या मान लोगे, ये थीटा। आप बताओ 90 प्लस थीटा, चेक करो जो हमने आपको कराया है। 90 प्लस थीटा का मतलब होता है कि 90 प्लस माइनस जो भी है वो साइन कॉस में चला जाता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, और थीटा की जगह पे क्या लिखा है 60। मेरी बात समझ आई? 90 प्लस थीटा क्या बनता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी है 60। अच्छा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा ये डिपेंड ये करेगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो 150 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखना पड़ेगा साइन का है वो साइन 150 है, तो सीधी सी बात है साइन जो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। बात क्लियर है? यहां से क्या लिखोगे आप, इसकी वैल्यू मालूम है आपको हाफ होती है। आप जो चार्ट बनवाया था उसमें चेक करो कि साइन 60 की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, इसका दूसरा मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड देखो,
मेथड 2, इसे क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 180 माइनस 30, तो भी तो 1.5 से हुआ। आप हमें ये बताओ कि अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 180 माइनस 30, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर दिया। लेकिन याद करो कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा वाले को मैंने क्या बताया था, साइन साइन में चला जाता है, तो ये हमारे पास साइन 30 डिग्री आ गया, क्योंकि ये क्या है, थीटा। आपको मालूम है कि 180 माइनस थीटा को मैंने क्या लिखा था, साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। आप चेक कर लो कि साइन 30 की वैल्यू भी हाफ होती है, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, हमारे पास आंसर दोनों का सेम आएगा। बात क्लियर है। और एक करिए, इसी का ऐसे यूज करना है, ऐसे आपको बहुत जगह पे इसका यूज दिखेगा। एग्जाम्पल 2 मैंने लिया यहां पर, जैसे 10 240, 10 240 की वैल्यू निकालो, निकालिए फटाफट। देखिए इसे क्या लिख सकते हो, चेक करना। आप इसे लिख सकते हो 10 180 प्लस 60, बताओ ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते हो, 10 180 प्लस 60। और अच्छा ये बताइए कि 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। थर्ड में कितना एंगल होता है, 180 से लेकर 270, तो 180 से लेकर 270 के बीच में एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तुम्हें 10 ही दिया है तो 10 की वैल्यू ये तो कन्फर्म है, ये पॉजिटिव आएगी। अच्छा यहाँ पर ये 180 प्लस थीटा लिखा है, आप बताओ 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा जो होता है वो क्या तुम्हारा सेम सेम रहता है, मतलब साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में। हाँ, इसे क्या लिख सकते हो, ये थीटा की जगह पे ये हमारे पास दिया है, इसे लिख सकते हैं tan 60 भाई, क्योंकि tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अब आप चार्ट चेक करो, देखो कि tan 60 की वैल्यू तुम्हारे पास ये दी है कि नहीं दी है, चेक कर लो। ठीक, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ हमें। मेथड कोई भी हो, मेथड कोई भी हो, आपका आंसर सेम आएगा। आप इसे ये भी लिख सकते थे कि 360 माइनस 120, आप 361 माइनस 20 भी करोगे तो जब सॉल्व जो भी करके लाओगे तो भी आंसर आना वही है। आपके दिमाग में जैसा भी क्लिक कर जाए आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। और देखिए इसका एग्जांपल तीसरा एग्जांपल देखिए, अगर मैंने लिखा है यहां पर कोसेक 330, कोसेक 330 लिखिए, तो यहां से इसे क्या लिख सकते हो आप, तो मैं तो यहां पर ये लिखना चाहूंगा कोसेक 360 माइनस 30, मैंने तो ये लिखना चाहूंगा। आप बताइए कि कोसेक ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 330। तो आप याद करिए चौथा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास जो होता है वो होता है 270 से लेके 360 के बीच में। तो क्या उसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक तो इसमें दिया नहीं है, दिया क्या है, कोसेक, तो ये तो नेगेटिव होगा। एक बात तो क्लियर होगी, ये नेगेटिव होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने ये सिखाया था कि कोसेक चाहे 360 हो, 360 प्लस माइनस थीटा हो, मतलब कोई भी हो, चाहे प्लस हो चाहे थीटा मतलब माइनस थीटा हो, 360 अगर लिखा है चाहे प्लस हो या माइनस हो, वो चीज़ हमारी कोसेक की कोसेक में ही जाती है, और साइन में कॉस में ही जाती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोसेक 30 डिग्री माइनस का कोसेक 30 डिग्री। आप बताओ बेटा, माइनस तो लिखा रहने दो, कोसेक को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, कोसेक का उल्टा होता है 1/sin, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका उल्टा करोगे तुम्हारे पास कोसेक आएगा जो कि वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है बेटा, तो इनका यूज जो है इसी तरीके से यूज करना होता है। जो मैंने आपको ये एंगल वाली चीजें बताई हैं, ये आपको बहुत जगह तकलीफ करेंगी, बहुत जगह पे दिक्कत करेंगी। किसी भी जगह पर कोई एंगल ऐसा आ गया, इस तरीके से लिखा आ गया, तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमें किस तरीके से लिखना है। लिखना हमेशा ये 4 फॉर्मेट में है, चाहे 90 प्लस थीटा करो, चाहे माइनस थीटा करो, है ना, चाहे तुम 180 प्लस थीटा करो या माइनस थीटा करो, या 270 प्लस माइनस थीटा करो, या 360 प्लस माइनस थीटा करो। ये 4 फॉर्मेट में ही हमें चीजें, एंगल को हमेशा लिखना होगा अगर आप कभी भी एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हो। किस किस में, 90 प्लस माइनस थीटा,
180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। देख लो हमने जो आपको 3 क्वेश्चन कराए, 4 क्वेश्चन कराए हैं, देखो इसी के फॉर्मेट में मैं लिखा हूँ, चेक कर लो। और उसी के फॉर्मेट में हमारी किसी न किसी जो चार्ट बनाया था, जो बॉक्स बनाया था 0 से लेकर 90 डिग्री की सभी वैल्यू पर, वो किसी न किसी से मैच कर जाएगा। और जब तक मैच नहीं कर रहा है तब तक आप उसे सॉल्व आगे करते रहो, हमारा आंसर कभी ना कभी मैच कर ही जाएगा। तो क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? तो इस तरीके की चीज़ों को हमें याद रखना होगा। आपको फिजिक्स में बहुत जगह पर यूज होगा ऐसी बातें जो मैं आपको आज पढ़ाया हूँ। तो अभी तक के लिए अभी इतना ही है, बाकी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।